नमस्कार साथियों। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ। टेक्स्ट बुक वितरण ट्रैकिंग ऐप में आप बच्चों को पाठ्य पुस्तक का वितरण कैसे करेंगे। साथियों, इस बार सभी को पता है कि ऑनलाइन बुक्स रिसीव करनी है और ऑनलाइन ही बुक वितरित करनी है। मतलब वितरण की जानकारी और रिसीविंग की जानकारी ऑनलाइन इस ऐप में टेक्स्ट बुक वितरण ट्रैकिंग ऐप में दर्ज होना है। तो जैसे कि टेक्स्ट बुक प्राप्ति प्रबंधन, सबसे पहले जब आपके पास बुक्स आएंगी ब्लॉक ऑफिस से, तो आपको टेक्स्ट बुक प्राप्ति प्रबंधन पर साला के डिस्पैच ऑर्डर्स आप यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ एक ऑप्शन खुलेगा जिसमें आपको प्राप्ति दर्ज करने के कॉलम खुलेंगे। ये कॉलम केवल उन स्कूलों में साला प्रभारियों के मोबाइल में खुलेंगे जिनके डिस्पैच ऑर्डर और ट्रांसपोर्ट ऑर्डर बन करके और ट्रांसपोर्ट ऑर्डर लॉग भी हो गए हैं। यदि वर्तमान में क्या कंडीशन है, डिस्पैच ऑर्डर बना है, ट्रांसपोर्ट ऑर्डर बना है या नहीं बना है तो बुक्स रिलीज़ की गई हैं कि नहीं, ये स्थिति आपको वर्तमान कंडीशन में दिखेगी। जो भी कंडीशन है आप इसे क्लिक करेंगे तो ऊपर ही लिख करके आएगा। यदि किताबें आपके विद्यालय में आ गई हैं तो साला के डिस्पैच ऑर्डर से में आप क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो यहीं पर आपको किताबों को प्राप्त करने का ऑप्शन दिखेगा। वहाँ से आपको प्राप्ति दर्ज करनी है। इसका मैं एक फील्ड में जा कर के एक स्कूल में बुक्स प्राप्त करके और उसका वीडियो भी मैं आपको बना करके शीघ्र प्रस्तुत करूँगा। आज मैं आपको बताऊँगा कि छात्रों को वितरित कैसे करना है। मान लीजिए हमने किताबें प्राप्त कर ली, रिसीव कर लिया हमने, अब वितरण कैसे दर्ज होगा। तो इसी मैन पेज में आप देखिए, इसमें मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई नहीं हैं कि इसमें आपको विद्यालय के जो साला प्रभारी हैं वे अपने लॉगिन आईडी से इसे लॉगिन कर लें। जिनको लॉगिन करने के बाद भी साला प्रभारी डेजिग्नेट नहीं है तो बीआरसी के आईडी में ये सुविधा उपलब्ध दी गई है कि वे किसी भी विद्यालय में किसी भी शिक्षक को साला प्रभारी डेजिग्नेट कर सकते हैं। और दूसरा, जो शून्य शिक्षक हैं, जिन शालाओं में एक भी शिक्षक नहीं है, वहाँ भी किसी अन्य शिक्षक को साला प्रभारी डेजिग्नेट किया जा सकता है। तो ये तो हो गई बात कि कौन इसको ओपन कर सकते हैं। तो ये सभी शिक्षक नहीं कर सकते हैं, केवल साला के जो साला प्रभारी डेजिग्नेट होंगे केवल वो अपने मोबाइल से कर सकते हैं। छात्रों को वितरण प्रबंधन, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे छात्रों को किताबें बांटने के लिए, तो हम इसे क्लिक करते हैं। आप यहाँ से साला में पुस्तकों के स्टॉक देखें तो आप यहाँ क्लिक करके और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस क्लास में किस सब्जेक्ट में कौन कौन सी किताबें यहाँ पर इनके पास उपलब्ध हैं। छात्रों की सूची जिन्हें किताबें वितरित की जा चुकी हैं, तो यहाँ पर आपको उन छात्रों की सूची मिल जाएगी जिनको किताबें वितरित की जा चुकी हैं। वितरण कैसे करना है, तो छात्रों को पुस्तक वितरित करें, ये नीचे एक कॉलम है, इसको आप क्लिक कर लीजिए। इसे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो साला में उपलब्ध पुस्तकें ये लिस्ट आ जाएगी, यहाँ आप क्लिक कर लेना है। अब मान लीजिए मुझे पहली क्लास में बच्चों को किताबें वितरित करनी हैं, तो मैं पहली क्लास में हमारे पास 3 भाषा भारती की किताबें आई हैं। तो मैं यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो वर्तमान में जो मैपिंग है, आपने जो कक्षावार मैपिंग कर रखे हैं, वे बच्चे यहाँ पर आपको दिखेंगे पहले से। आप ये 3 किताबें मिली हैं इस कक्षा पहली में भाषा भारती की। अब ये 3 किताबें किन बच्चों को देना है, तो जहाँ पर 0 लिखा हुआ है, मतलब अभी हमने यहाँ वितरण नहीं किया है, यहाँ हम 0 को क्लिक करेंगे तो वो 3 बच्चों के नाम आ गए जिनकी मैपिंग है। ये 3 बच्चों के नाम हैं। अब इनमें से जिसको आप किताब वितरण कर रहे हैं उसको आप टिक कर दीजिए।
टिक करने से पहले डिस्ट्रीब्यूटेड डेट, तो आप यहाँ जाएंगे और दिनांक चुन लेंगे किस तारीख को आप ये किताब दे रहे हैं और उसको आप ओके कर लेंगे। तो जैसे ही मैंने 17 अगस्त है तो इसको मैं ओके कर देता हूँ, तो यहाँ डेट आ जाती है। अब इन 3 में से जिन जिन बच्चों को मैं किताब दूंगा उसमें मैं टिक कर दूंगा। और यहाँ पर सबसे नीचे आप देखिए लाल कलर से दिख रहा है प्राप्ति दर्ज करें, तो इसे मैं क्लिक कर दूंगा तो उन बच्चों को की किताबें उनको प्राप्ति दर्ज हो जाएंगी। इसी तरह से हम अलग अलग क्लास में अलग अलग सब्जेक्ट में, जैसे हमने पहली भाषा भारती है, दूसरी भाषा भारती है, फिर दूसरी गणित का जादू है, इस तरह से हर क्लास के हर सब्जेक्ट में हमको एक एक क्लास में जा कर के हमको इस तरह से प्रत्येक बच्चे का नाम और उसकी समग्र आईडी इसमें पहले से आएगी। आपको अलग से कहीं नोट करके इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। जिन बच्चों को आपने मैप कर दिया है उनको आप किताब दे पाएंगे और किताब देने का तरीका यही है। यानी जिन बच्चों की मैपिंग नहीं है उनको इस बार किताब नहीं दी जा सकेगी। तो ये पूरी प्रक्रिया है, बहुत अच्छे से समझ लें, सावधानी से करें। इस तरह से हमें बच्चों को किताब वितरण करना है। जिस भी बच्चे को हम किताब देंगे हम इसमें सबसे पहले दर्ज करेंगे। तो साथियों ये बिल्कुल नया कंटेंट है आपके लिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको बहुत आपके लिए सहायक होगा किताबें रिसीव करने में भी और किताबें वितरित करने में भी। तो आज ये प्रक्रिया मैंने आपको बताई और पुनः अनुरोध करूँगा कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि अगला जो भी वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और अधिक से अधिक इसे शेयर करें। थैंक यू।